हया बेशरम बे औरत बेपर्दा बैठी है और ये फाल खोल रहा है। उससे कहानी तू क्यों मेरे सामने बेपर्दा बैठी है? तू ही सबसे बड़ी लानत है अपने घर के लिए। हुजूर ने फरमाया मैं इजाजत नहीं दूंगा कि अगर इमरान की बेटी मरियम हो और साथ में रहने वाला याह्या के बेटा जकरिया हो, मैं इजाजत नहीं दूंगा। सुनो सुन तो लो। अब आप इधर देखो, मियां का वो जो कुरान जो ताबीज है ना, उसकी अहमियत कुरान से तौबा तौबा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुमको पता है जब तुम कुरान पढ़ती हो तो आसमान से फरिश्ते उतरने लगते हैं। तुमको पता है मेरी बेटियों, मेरी बहनों, ये मियां वियां के चक्कर में क्या पड़ गई? अपने नबी को छोड़ दिया तुमने। ये सब ठेकेदार हैं क्या कोई? क्या मुझे अपने रब के लिए किसी मियां की जरूरत है? वसीला अच्छी बात है, तो क्या बिन वसीले मुझे रब नहीं मिलेगा? और वसीला मेरे लिए आमना का लाल है, वो दुनिया में भी वसीला है, आखिरत में भी वसीला है। हुजूर का कुरान मेरी बहनों ने छोड़ दिया। पहले कुरान पढ़ती थी औरतें तो घरों में बरकत होती थी। एक वाकया मैंने पढ़ा, गैर मुस्लिम लड़की जो है, एक बचपन में मुसलमान लड़की और दीनदार लड़की की सहेली बन गई स्कूल से। तो स्कूल उसके साथ पढ़ती और फिर उसके घर आके उसने देखा इसकी माँ से कुरान पढ़ाती है, मुल्लानी थी उसकी माँ, तो इसने उसके साथ कुरान भी पढ़ना शुरू कर दिया और घर वालों को नहीं बताया कि कुरान पढ़ती हूं। घर वालों को नहीं बताया कि कुरान 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 घर वालों को नहीं बताया कि कुरान पढ़ती हूं, और हल्के हल्के नाजरा कुरान पूरा कर लिया। और कुरान पूरा करके उसके बाद इसने देखा कि इसकी सहेलन भी हाफिजा कर रही है, तो इसने भी हाफिजा कर लिया और यह हाफिजा हो गई और दोनों हाफिजा हो गई, जवान हो गई, कलमा भी पढ़ लिया, मुसलमान भी हो गई। मगर घर वालों को नहीं बताया कि मैं मुसलमान हूं। जब रिश्ता हुआ तो अपनी मुल्लानी के पास आके बोली जिसके साथ रिश्ता हुआ है बड़ा सख्त है, कट्टर है, मुसलमानों से, कुरान से बड़ा नफरत करता है। अब बताओ, मैं तो मुसलमान हूं, अगर घर वालों को बताऊं तो मुझे कत्ल कर दें। अब मैं अगर ना बताऊं तो मेरा ईमान खतरे में, क्या करूं? कहने लगी मुल्लानी तू परेशान ना हो, जिस कुरान से तुझे मोहब्बत है वही कुरान तेरी मदद करेगा, वही कुरान तेरी मदद करेगा। तो रुखसत होके जब गई तो मुल्लानी ने छुपा के तोहफे बना के ऊपर कुछ और रख के नीचे छुपा के कुरान दे दिया और कहा ये मैं चाहती हूं कि ये तोहफा अपने घर जाके मेरी शागिर्द खोले। उसने कहा ठीक है। अपने घर जाके खोला, कुरान पढ़ने लगी। 2-3 बच्चे भी हो गए। वो ऑफिस में चला जाता, काम को चला जाता, ये कुरान पढ़ पढ़ के रो के कहती मालिक मेरे बच्चों को और मेरे शोहर को भी जन्नती बना दे, इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत डाल दे। मगर मियाँ कुछ अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। 3-4 बच्चे हो गए, 3 बच्चे, मगर फिर भी कोई बात नहीं। मगर बीमार शोहर हो गया। एक दिन जब चेकअप करा के आया तो घर में हाथ पैर नीचे को डाल के डिप्रेशन में रोने लगा। बीबी ने कहा क्यों रोता है, क्यों रोती है, बता क्यों रोते हो, बताओ क्या बात है मेरे सरताज। बोला बात यह है कि तुम कुछ दिनों में विधवा हो जाओगी और मैं बिल्कुल मर जाऊंगा। डॉक्टर ने कहा तेरा कैंसर इतना खराब हो चुका है कि तू अब 1-8 महीने का मेहमान मर जाएगा। अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के दहाड़े मार मार के रोने लगा कि मैं बर्बाद हो गया, अब मैं कैंसर का मरीज हूं, बचूंगा नहीं। जब वो रोया तो उसकी बीबी बोली अब तो तुम तो बिल्कुल वो आप तो मायूस हो ही गए हो, अगर इजाजत दो मुझे तो मैं कुछ पढ़ के तुम्हें दूं पानी पे और तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारा इलाज कर दूं, वादा करो बात मान लोगे। उसने कहा मैं तो मनने वाला हूं, बिल्कुल वादा है, अगर ठीक हो गया तो तेरी बात मान लूंगा। उसने क्या किया, उसने मुल्लानी को देखा था जब कोई बीमार आता था तो वो सूरह फातिहा पढ़ के दम करती थी। इसने सूरह फातिहा पढ़ पढ़ के दम करना शुरू कर दिया, सूरह रहमान पढ़ पढ़ के दम करा कर दिया। सुबह को सूरह फातिहा पढ़ के
दम करती और शाम को सूरह रहमान पढ़ के दम करके पिलाती पानी पर। पीते पीते 3 महीने गुजर गए। 3 महीने के बाद शौहर जब चेकअप कराने गया और जब उसने डॉक्टर से चेकअप करा के घर आया तो रोने लगा। बीबी ने कहा क्या हुआ? कहने लगे डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देख के कहा है ऐसा लगता है तुझे कभी कैंसर था ही नहीं, तेरे जिस्म में अब कोई बीमारी नहीं है। उसने कहा कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। बीबी रोने लगी। कहा मैंने आपसे कहा था मेरी बात मानोगे? कब बाद में मानूंगा, पहले ये बता कि तूने मुझे मेरा इलाज किस चीज से किया है, कौन सी चीज पढ़ पढ़ के सुनाई है? कि जिस कुरान से तू नफरत करता है उसी कुरान को मैंने पढ़ के तुझे पिलाया है। वो शौहर बोला तो फिर ऐसा कर, मुझे देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे खुदा को नहीं मानता था तो इतने कलाम में असर किया है, अगर मैं खुदा को मानूंगा तो फिर क्या हाल होगा? वाह भाई वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहने से ये साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह कबूल फरमाए। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज कुरान उठ गए, कुरान उठा दिए घरों से। मैं कहता हूं तावीज मेरे बाप भी करते थे, दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे, कोई मेरी नस्ल टूटी नहीं। मैं किसी तावीज की बरकत का मुखालिफ नहीं, मगर मैं ये जानता हूं कि कोई भी तावीज, किसी मियाँ का भी तावीज हो अपनी जगह है, मगर कुरान का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। कुरान हुजूर का सबसे बड़ा मौजज़ा। ये कुरान वो है जिसके लिए, ये कुरान वो है जिसके लिए बुजुर्गों ने हमारे गर्दनें कटाई हैं। ये वो कुरान है जिसके लिए लोगों को सूलियों पे चढ़ना पड़ा है। ये वो कुरान है जो अल्लाह का फरमान है और पूरा का पूरा कुरान अल्लाह का। बेशक 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 बेशक, पूरा कुरान अल्लाह का है। दिल लग रहा है आप लोगों नहीं लग रहा? अल्लाह के रसूल की बेटी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी होने वाली थी। किसकी शादी? और एक हमारे यहां भी शादियां होती हैं, हमारे यहां भी शादियां होती हैं। ए बैठ जा बेटे, बैठ जा, बैठ जा। आप ना देखें, मुझे बैठाने दें, कोई बात नहीं। असल में मैं आपको सही बताऊं कि अभी रात ज्यादा भी नहीं हुई है। बात यह है कि दिल लग रहा, आप लोगों को नहीं लग रहा है? बहुत अच्छी बात है, आपका दिल लग रहा है। अच्छा, आपका लगे ना लगे, मेरा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरा तो रोज हुजूर की बातों में दिल लगता है। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी होने वाली थी तो क्या तैयारी हुई? हजरत अली कहते हैं हुजूर ने मेरा ज़रा बिगवाया और मेरी ही पैसे से जहेज बनवाया। मेरे ही पैसे से जहेज बनवाया। अभी ये मुसलमान के यहां पर हमारे चंदूसी के पास एक गांव है मई, वहां आरिफ कव्वाल आए। जब वो मुझे पता चला तो मैंने कहा इसका भी मैं आरिफ भाई को भी एक मशवरा दे दूं कि अब आपकी उम्र काफी हो गई है, हज भी कराए हो, कुछ शर्म भी करो। सामने एक लड़की बैठी है, उससे ये मुकाबला कर रहे हैं। तस्लीम आरिफ के नाम से जो मशहूर है कव्वाल। भाई आप इतने नेक इंसान हो, इतनी नातें आपने पढ़ी हैं, इतने बेहतरीन बेहतरीन वाकयात आपने पढ़े हैं, और आप ये करते हुए आपको कितने पैसे की जरूरत है? ये कव्वाला से मुकाबला करते हो, टोपी उतार देते हो, मतलब तो मुसलमान नहीं होते उस वक्त जब टोपी उतारते हो तो? मुसलमान और वो सब मई के लोग मुसलमान हैं, वो सब जो एक मुसलमान लड़की को बिठाल के मुजरा सुन रहे हैं उसका। मुसलमानों की ये शान है। अरे मुसलमानों की शान तो ये, गैर मुस्लिम लड़की हुजूर के सामने आई, उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर ने फरमाया लो मेरी चादर ढक दो। सलमान फारसी से कहा मेरी चादर इसके सर पे ढक दो। अर्ज की हुजूर वो मुसलमान की बेटी नहीं है, गैर मुस्लिम की बेटी है, उसका सर इस लायक नहीं कि आपकी चादर रखी जाए। फरमाया वो है तो किसी मुसलमान की बेटी नहीं, मगर है तो किसी की बेटी। सलमान तू उसका सर ढक दे, अल्लाह तेरे गुनाहों को ढक दे। वाह 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 वाह। और तुम मुसलमान मई के तुम बेवकूफ हो, जहां जहां के कराते हो सबको कह रहा हूं, और जितने उस पर राजी हैं उन सबसे कह रहा हूं, और खास तौर से उन तस्लीम आरिफ से कह रहा हूं, मुसलमान हो, सुन्नी हो, हुजूर से इश्क रखते हो और बेहयाई करते हो सीधी सीधी, नाच गाने देखते हो सीधे सीधे,
मेरी मां अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है, तवज्जो करो। कौन कुरान पढ़ रहा है? सिद्दीक की बेटी सिद्दीका, मेरे हुजूर की महबूबा बीबी सैयदा आयशा सिद्दीका। कहां कुरान कहां पढ़ रही है? मदीने में। कहां पढ़ रही है बोलो? और कुरान की आवाज छन छन के मस्जिद में आ रही है, हल्की 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 हल्की। हुजूर ने पत्थर उठाया, जहां से आवाज आ रही वहां पत्थर लगाया, अंदर जाके फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ो कि बाहर आवाज जाए, इतनी जोर से कुरान न पढ़ो। अब मुझे बताओ, कुरान सुन जो रहे हैं वो सब उनकी औलादें हैं, वो उम्मुल मोमिनीन हैं, सारे मोमिनों की मां हैं। जो कुरान पढ़ रही हैं वो है जिसकी गवाही पाकी की कुरान देता है। सूने नूर जिसका गवाह है वो अम्मी सैयदा आयशा सिद्दीका। और सुने वो कौन है? वो सिद्दीक अकबर की बेटी हैं, मेरे नबी की बीबी हैं। उनकी आवाज आई तो मेरे नबी ने कबूल नहीं किया कि आयशा अगर कुरान भी पढ़े तो आवाज बाहर ना जाए। तो ये कव्वाली वाली क्या चीज है? ये उनके लिए पैगाम इस वजह से भेजा कि ये काफी लोग आए यहां पे, ये पहुंचा देंगे उन तक, जरूर वो सुन लेंगे। और हमारे तो वो बड़े भाई हैं, उनसे हम बड़े भाई कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते कोई शर्म हया करो। अब बूढ़े हो गए, तौबा कर लो। तुम्हें तो पहले ही तौबा कर लेनी चाहिए थी इस सब बातों से। हजरत अली कहते हैं कि मेरी निकाह होने वाला था। कहते मैं निकाह करके अपनी बीबी फातिमा के पास गया। पहली मर्तबा मैंने सैयदा के कमरे में जब कदम रखा तो उन्हें देख के रोने लगा। कोई बीबी को देख के रोता है अपनी? दूल्हा नहीं ना। और बीबी भी फातिमा हो, सैयदा हो, और मियां नबी की बेटी। हम सुभान अल्लाह। अम्मी आयशा फरमाती जिसकी नाक, जिसकी आंख, जिसके होंठ, जिसके रुखसार, जिसका चलना, जिसका बोलना बिल्कुल नबी की तरह है, वो कोई और नहीं बल्कि सैयदा फातिमा है। फातिमा चलती थी ऐसा लगता था अल्लाह का रसूल चल रहा है। फातिमा बोलती थी ऐसा लगता था रब का रसूल बोलने लगा। सुनो, हजरत अली कहते हैं मैं रोने लगा अपनी बीबी को देख के। तो मुझे देख के वो बोली आप क्यों रोते हैं? कि आपको शादी ये पसंद नहीं थी? मैंने कहा बिल्कुल, हुजूर का एहसान है, सरकार ने आपका हाथ मेरे हाथ में दे दिया और आपने मुझे मंजूर किया फातिमा, मगर मुझे एक बात का गम है। का क्या? का कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो, मेरी बहनें सुन लें, मेरी बेटियां सुन लें, हो सके तो लिख लें, हो सके तो रुखसत करते वक्त अपनी बेटी को ये बात कान में सुनाएं, अल्लाह तुम्हें इसका अज्र देगा। क्या? हजरत फातिमा कहने लगे हजरत अली, है फातिमा मैं देख रहा हूं कितनी भी गरीब की लड़की की शादी हो एक दो जोड़ी कपड़े नए पहन लेते हैं। मैं देख रहा हूं कि हसरत होती है, तमन्ना होती है, दुल्हन के दिल की हसरत होती है कि मैं अपना हसरत निकालूं दुल्हन बनते वक्त, मगर मैं देख रहा हूं आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 70 पैमद लगा है उस चादर में, मगर आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं। तो कहते हैं सैयदा फातिमा ने मेरी तरफ देखा, आंखों में आंसू आए, वो कहने लगी मेरे अब्बा फरमाते हैं अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो मेरी बेटी फातिमा सजदों से राजी होता है। बस मेरी आखिरी बातें हैं, जिस की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, तवज्जो करें, यूं ही सैयदा फातिमा नहीं है। हुजूर ने फरमाया फातिमा सबने चांद देख लिया, कल को ईद है, मेरी बेटी ने देखा चांद? का अब्बा नहीं देखा। फातिमा सबने देखा, आपने क्यों नहीं देखा? अर्ज की अब्बा सबने देखा, इसी वजह से तो मैंने नहीं देखा। फातिमा नहीं चाहती कि जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़े उस पे फातिमा की भी नजर पड़े। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, आखिरी बात सुन लो मेरी बहन सुन लो। दुनिया से वो जा रही है जिसने हसन हुसैन पाल के दिया दुनिया को, और हुजूर के बाद 6 साल 6 महीने तक दुनिया में रही, 26-27 साल की उम्र थी। हुजूर ने फरमाया जिसके दिल में मेरी फातिमा की मोहब्बत है वो जन्नती है, वो हाँ। दुनिया से जा रही हैं, रो रही है नबी की बेटी। हजरत अली कहते हैं मुझसे कहा आज मैं अपने अब्बा से मिल जाऊंगी। तो कहते हैं मैंने पूछा तो रोती क्यों है? अस्मा बिनते उमैस बैठी थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीबी। वो कहती मैं खादिमा थी उस दौरान,
मैंने पूछा आप रोती क्यों हैं, क्या गम है आपको? कहने लगी और तो कोई गम नहीं, मौत का डर है। कहा नहीं, मैं सोच रही हूं जीते जी पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब मैयत चलती है ना, तो मैयत पे जब चादर डालते हैं तो पता चल जाता है पेट कितना मोटा है, कितना पतला है, मैयत कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मैं सोच रही हूं कि कहीं ऐसा ना हो जीते जी तो मैंने पर्दा किया है, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को यह खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। अल्लाह अकबर। मेरा इमाम बरेली से बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उसे रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ओ मेरी बेटियों, ओ मेरी बहनों, अपने घरों में कुरान शुरू कर दो, वरना तुम्हारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इनको बचाओ, अपनी बेटियों को बचाओ। 6 साल की बच्चियों पर, 6 साल की बच्ची के सर पे दुपट्टा रख दो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं और मुझसे लिखवा लो, मुझे थूक देना मेरे मुंह पर। 6 साल की बच्ची अगर हो और तुमने सर पर दुपट्टा रख दिया, मर जाएगी मगर अपना सर वो नंगा नहीं करा सकती। ये गैर मुस्लिम कह रहे हैं हमने मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट करा ली, हमने मुसलमान लड़कियां छीन ली। तुम्हारी हैसियत कोई नहीं है, मुसलमान थी नहीं सही मानों में, वरना मुसलमान कैसे चली जाएगी? उसने इस्लाम समझा ही नहीं। गैर मुस्लिम के साथ एक लड़की गई, मैंने उससे मुलाकात की, मैंने पूछा तुम मुसलमान हो? कह लगी जी मुसलमान थी मैं, अब तो नहीं। मैं कह लगा क्या तुम सैयदा फातिमा को जानती हो? बोली नहीं। मैंने कहा आप सैयदा खतीजा को जानती हो? बोली नहीं। मैंने कहा मैं सुनाऊं? बोली हाँ सुनाओ। मैंने उसे एक एयरपोर्ट पे बैठ के 1 घंटे लगातार सैयदा फातिमा की बातें सुनाई, बचपन से लेके तक विसाल तक। आखिर में वो बदल गई। मैं कहता हूं गैर मुस्लिमों से जो ये देख के खुश होते हैं मुसलमान लड़कियां हमने छीन ली, वो उन्हें बताओ उन्होंने इस्लाम समझा नहीं था। अगर समझ लेती तो कभी अपनी जान दे देती, ईमान नहीं देती। देखना है तो फिलिस्तीन को देख लो। मेरे नबी ने फरमाया जब मदीने के हालात बिगड़े तो सहाबा तुम चले जाना शाम। अर्ज़ की हुजूर शाम के हालात बिगड़े तो मेरी उम्मत के लिए दुआ करना। फिलिस्तीन को देखो, हमें क्या मतलब फिलिस्तीन से? मगर एक बात बता रहा हूं आपको, फिलिस्तीन में 7000 बच्चे ऐसे मरे हैं जो 10 साल से कम उम्र के थे। शहीद हुए कितने? 7000। और माएं उठा रही है ना बच्चों को, तो किसी का हाथ आ रहा है, किसी का पांव आ रहा है, पूरे बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, एक एक ब्रेड पर 3-3 बच्चे लड़ रहे हैं, भूखे हैं बेचारे, उनके घर खंडर बन गए, मगर पूरी दुनिया में किसी को कोई तकलीफ नहीं। और हम तो कर भी क्या सकते हैं उनके लिए? कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ है भी तब भी कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। अल्लाह अकबर। मगर किसी को कोई अफसोस नहीं, मगर मेरे नबी को तकलीफ है। मेरे सरकार फरमाते हैं मेरे उम्मती के पाँव में कांटा लगता है तब भी मुझे तकलीफ होती है। ये तो उम्मती हुजूर को भूल गए, हुजूर तो उम्मती को कभी नहीं भूले। मेरे सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि आज भी गुंबद खजरा में मेरे नबी अपने उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं, हाथ उठा के दुआ करते हैं। अच्छा लगता भी है। मदीने जब जाओ तो वहां रहो तो ऐसा लगता ही नहीं कि जैसे कोई तकलीफ है, ऐसा लगता है कि बस आसानी आसानी है, बस जन्नती जन्नत है, बस सुरूर ही सुरूर है, बस बरकत ही बरकत है। हाँ वहां से जब आओ तो जरूर रूह पड़ मिचलने लगती है। मैं कहता हूं फिलिस्तीन की वो लड़कियां, अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद पैदा हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। इस पर मैं अल्लाह का फजल है, उसका शुक्र अदा करता हूं। और मैं जो भी हूं, जिस लायक भी हूं, मैं किसी लायक तो नहीं, मगर अगर मुझे फिलिस्तीन की लड़कियों के जूते मिल जाएं, उन लड़कियों के जिन्होंने ये बयान दिया है, तो मैं अपनी कब्र में रख के उससे वसीयत कर दूं कि ये जूता जरूर मेरी कब्र में रख देना। ये उस बहन का जूता है जिसने ये बयान दिया। वहां की लड़कियां बयान ये दे रही हैं कि हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? रात को तो कोई बुर्का नहीं ओढ़ता। कह लगे इस वजह से जब बम गिरते हैं तो मलबे में लाशें दब जाती हैं। हम ये सोचते हैं जब हमारे घरों पे बम गिरे और सुबह को जब हमारी लाशें निकले तो वो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, उस पर पर्दा होना चाहिए। मैं ये बात अपनी बेटियों को बता देता, उन
बेटियों को बता देता जिन्हें कॉलेजों में रह के अब पर्दे से नफरत हो गई, जिन्हें चार दीवारी से घुटन होती है। मैं अपनी उन बहनों से कहता जिन्हें दुपट्टा सर पे रखने में जब वो बेइज्जती का एहसास होता है, मैं उन्हें बताता अपनी बहन बेटियों को, उनके जो वो कहती है हम मॉडर्न कैसे रहेंगे अगर सरों पे दुपट्टा रखेंगे। मैं कहता हूं मेरी बेटियों खुदा के वास्ते वापस आ जाओ, कयामत का दिन होगा, नबी की बेटियों की कैसे हुजूर को जवाब दोगी, कैसे हुजूर की बेटी को जवाब दोगी, बताओ मैं पूछता हूं तुमसे।